आज बवाल हो गया। चौबे जी को दो पोता हुआ है, दो। वो आश्चर्य हो गया। नॉर्मली तो एक ही होता है, लेकिन उसे दो हुआ। तो उसका मन में सवाल आया, आखिर ये दो हुआ कैसे? मतलब दो क्यों होता है? नॉर्मली तो एक होता है सबको, लेकिन हमारा दो पोता हुआ है। तो वो ये बात को दिमाग में घुमाए सोचने लगा, आखिर ये कैसे हुआ। तब उसको अचानक मेरा याद आया, चलते हैं मास्टर जी के पास, एकदम से इस सवाल का जवाब हमें वही बताएंगे। हमारे पास आया। हाँ, तो बोला मास्टर जी पहले आप हमको ये बताइए कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। तो हमने उसको बोले ठीक है आपको बताते हैं, आप आराम से बैठिए। तो हमको सबसे पहले ये बताएं कि जुड़वा बच्चा जो है ना, होने के पहले कंडीशन जान लीजिए, मतलब कैसे होता है। तब हमने उसको ये दिखाया। उसने बोला ये तो हमें देखते। और हम बोले चाचा आराम से, हम अभी बच्चे हैं, आपको मैं जो बता रहा हूँ वो जानिए। तो उसको सबसे पहले ये बता दिए चाचा, इसको देखिए, ये वैजाइना हो गया आपका, ये जो गोल तरीका से ये ओवरी हो गया, ये जो बीच में बना हुआ है गोल गोल एक क्या हो गया, ओवम हो गया। और यहाँ जो आप देख रहे हैं यही ओवम जो है ना बड़ा होकर यहाँ पे जो है ना वेट करता है, ये है फैलोपियन ट्यूब में जो है ना वेट करता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मछली का जैसा, ये आपका स्पर्म में पाया जाता है, शुक्राणु हो गया, शुक्राणु हो गया। और आप ये जो जगह देख रहे हैं ये आपका यूट्रस हो गया। फिर उसको हम बताएं इधर भी होता है, इधर भी होता है, ओवरी होता है इधर, और इधर भी ओवम होता है, और ये भी क्या ओवम है, यहाँ से बन के यहाँ आके वेट करता है, ठीक ना। तब उसको बताएं सबसे पहले देखिए नॉर्मल जो बच्चा पैदा होता है वो ऐसे होता है, ये शुक्राणु ना किसी एक ओवरी से ना किसी एक ओवम से ना निषेचित करके ना क्या बनाता है, बच्चा का निर्माण करता है, और वो बच्चा यूट्रस में आकर जो है ना विकसित होता है। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि जुड़वा बच्चा कैसे होता है। देखिए, तो हमने उसको सबसे पहले ये बता दिया कि देखिए, मतलब चौबे जी, ये चाचा जी, सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों का शकल निर्धारित शुक्राणु करता है। अर्थात बच्चा का शकल लंबा बनेगा कि चौड़ा बनेगा कि गोल बनेगा, ये जो है ना निर्धारित कौन करता है, शुक्राणु करता है। और हमने उसको ये भी बताया, एक नॉर्मल बच्चा, मात्र एक सिंगल बच्चा का निर्माण जो है ना किसके, बच्चा का निर्माण शुक्राणु तथा ओवम के मिलने से क्या, एक नॉर्मल सिंगल बच्चों का निर्माण होता है। लेकिन वो बोला हम तो ये सब समझ गए, लेकिन हमारे जो है ना दो पोता, हमको ये बताए कि डबल कैसे होता है, मतलब कि जुड़वा बच्चे कैसे मतलब कि होता है, हमको ये बताएं। तो अच्छा हम बोले अच्छा सब्र कीजिए, पहले शुरू से जान लीजिए कैसे पहले एक कैसे होता है वो जानेगा, तभी तो दूसरा कैसे होता है वो भी जानेगा। देखिए, आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि शकल का निर्धारण कौन करता है, शुक्राणु करता है। बच्चे का शकल कैसा हो, लंबा हो कि गोल हो कि चौड़ा हो, तो अर्थात बच्चों का शकल का निर्धारण कौन करता है, शुक्राणु करता है, ठीक ना। तो देखिए कैसे होता है, आप लोग बस ध्यान देते रहें और चौबे जी के साथ साथ आप लोग भी सीखें, क्योंकि वो तो ज्ञान का भूखा है, वो तो ऐसे ही डेली हमें परेशान करते रहेगा और जो है ना अपना सवाल लेके आते रहेगा, और उसी के साथ साथ आप लोग भी सीखें। देखिए होता क्या है, नॉर्मली होता है कि जब नॉर्मली क्या होता है, जब एक शुक्राणु, ठीक ना, एक शुक्राणु और एक ओवम मिलकर, मतलब निषेचित कर एक नॉर्मल बच्चा, मतलब एक सिंगल बच्चे का क्या करता है, बच्चा का निर्माण करता है, ठीक ना। एक सिंगल शुक्राणु और सिंगल ओवम मिलकर एक नॉर्मल बच्चे का निर्माण करता है। अगर वही होता है क्या, कभी कभी वही क्या होता है, डबल शुक्राणु चले जाता है, कितना, 2 शुक्राणु। वैसे तो पहुँचने के एक ही शुक्राणु पहुँचता है ओवम के पास,
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2 शुक्राणु पहुँच जाता है, 2 शुक्राणु पहुँच जाता है। ये दो शुक्राणु पहुँच गया कहाँ? ओवम के पास, ठीक ना। ये दोनों शुक्राणु एक ही बार, दोनों शुक्राणु एक ही बार ओवम में प्रवेश कर जाता है, एक ही बार। इसका मतलब 2 शुक्राणु एक ओवम से निषेचन कर लेता है। तो उस स्थिति में जुड़वा बच्चा पैदा होता है। उस स्थिति में क्या? जुड़वा बच्चा मतलब कि निर्माण होता है। किसका? जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है। लेकिन मैं आपको यही बता दूं, जुड़वा बच्चा 2 तरह का होता है। एक होता है सेम शकल, एक होता है डिफरेंट शकल, मतलब अलग शकल। तो देखिए, अगर 2 शुक्राणु एक ओवम में, मतलब एक ओवम से निषेचित करेगा, तो उस स्थिति में अलग, मतलब कि डिफरेंस, मतलब कि अलग अलग शकल वाला 2 बच्चा पैदा हो गए। क्यों होगा अलग अलग शकल वाला 2 बच्चा पैदा? क्योंकि शकल का निर्धारण कौन करता है? शकल का निर्धारण शुक्राणु करता है, ठीक ना। तो यहाँ 2 शुक्राणु एक ओवम में, मतलब एक ओवम से निषेचन कर रहा है। तो ये शुक्राणु अपने हिसाब से शकल का देगा, ये शुक्राणु अपने हिसाब से मतलब अपने शिशु का शकल का निर्धारण करेगा, और ये शुक्राणु अपने हिसाब से अपने शिशु का निर्धारण करेगा। इस स्थिति में यहाँ जो अलग अलग मतलब डिफरेंट शकल का बच्चा का निर्माण होता है। लेकिन क्या? जुड़वा होता है। लेकिन वहीं एक और होता है सेम शकल। सेम शकल का होगा जब एक शुक्राणु 2 ओवम में, एक शुक्राणु 2 ओवम में प्रवेश कर जाता है। मतलब कि जब एक शुक्राणु 2 ओवम में, मतलब 2 ओवम से निषेचन करता है एक ही साथ, तो उस स्थिति में भी क्या? जुड़वा बच्चा पैदा होगा। उस स्थिति में भी जुड़वा बच्चा, ठीक ना। उस स्थिति में भी जुड़वा बच्चा मतलब कि जन्म, मतलब कि बनेगा, निर्माण होगा। लेकिन अब हमको ये पता करना है कि सेम शकल वाला होगा कि डिफरेंट शकल वाला, अर्थात अलग शकल होगा। लेकिन इस स्थिति में ना सेम शकल वाला बच्चा का निर्माण होगा। क्या? सेम शकल वाला। क्यों होगा सेम शकल वाला? क्योंकि यहाँ पे जो एक ही शुक्राणु है। क्या है? एक ही शुक्राणु है। लेकिन ये शुक्राणु 2 ओवम में प्रवेश किया, एक ही बार 2 ओवम से निषेचित किया है। तो एक ही हम आपको क्या बताएं कि शकल का निर्धारण कौन करता है? शुक्राणु करता है। अर्थात ये शुक्राणु अपने हिसाब से एक ही बच्चे का मतलब एक ही शकल निर्माण करेगा ना, लेकिन एक ही शकल का 2 बच्चा का निर्माण करेगा, ठीक ना। तो इस स्थिति में आपको पता चल गया कि जब 2 शुक्राणु किसी एक ओवम से निषेचित करता है, तो उस स्थिति में भी जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है। लेकिन वह जुड़वा जो है ना अलग शकल का होता है, मतलब अलग अलग शकल का होता है, ठीक ना। लेकिन वहीं पर अगर एक शुक्राणु एक ही टाइम में 2 ओवम से निषेचन करेगा, तो उस स्थिति में भी जुड़वा बच्चा होगा। लेकिन वह जो है ना बच्चा का शकल सेम होगा। क्या होगा? सेम शकल का बच्चा का नाम है। उस स्थिति में क्या? सेम शकल का बच्चा का निर्माण होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और हमारे 24 जी भी समझ गए हैं कि किस तरह जो है ना जुड़वा बच्चा का निर्माण होता है। हम देखिए एक हम कहानी बताते हैं। हम गए थे बाहर, किसी मतलब सिलसिले में बाहर गए थे। कहीं जिस जगह में हम रुके हुए थे, वहाँ 2 मतलब एक ही शकल वाला 2 लड़की थी। एक का नाम था सोनिका, एक का नाम था मोनिका। वो एक ही शकल, सेम शकल था। वो किस स्थिति में बना होगा? जब एक शुक्राणु 2 ओवम से एक साथ एक ही टाइम में निषेचन किया होगा, उस समय उसका निर्माण होगा। तो 2 लड़की थी, सोनिका और मोनिका। हम पहली बार थे, हम बस एक ही लड़की को देखे थे, सोनिका को। और दोनों लड़की एक ही मतलब की जगह काम करते थे। तो हम सोनिका से मिले यहाँ पे, और तुरंत चले गए दूसरे जगह। वहाँ उसकी दूसरी बहन मोनिका मिल गई। हम तो आश्चर्य गए, अरे यार हम तो
अभी उससे वहाँ मिले थे, अभी तुरंत यहाँ कैसे आ गया? तो हम दिमाग में सोचे, हमको लगा आ गया होगा किसी तरह जल्दी में। तो फिर वहाँ से आए तो वो यहीं पे रहा, मतलब सोनिका यहीं था, हम मिले थे मोनिका से, ठीक ना। तब मेरा दिमाग में चक्कर चला कुछ तो गड़बड़ है। तो हमने उससे जाकर पूछे सोनिका से, हाँ यार ये क्या चक्कर है, आप भी वहाँ हमको दिखे थे? तब एकदम खिलखिला हंसी, अरे वो हमारा बहन थी, वो हमारे शक्ल की है। तब उस दिन से ना हमें ये जो कन्फ्यूजन दूर हुआ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जुड़वा बच्चा सेम शक्ल और अलग अलग शक्ल का कैसे निर्माण होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आते रहें और सपोर्ट करें। ओके।